एसी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड जिम्नोस्पर्म के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अभी हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो क्लासिफिकेशन ना इसका जो वर्गीकरण है वो बहुत 1827 के समय ये एंजियोस्पर्म की समानता के अकॉर्डिंग इसको इसके पास में ही रखा गया था और इसके जो ओव्यूल हैं उनको वो फीमेल फ्लावर के रूप में मानते थे और इसको अलग जो ग्रुप के लिए सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि ये जो साइकेड्स कॉनिफेर इसमें वास्तव में ये बिजांड है, ये फ्लावर नहीं है। बेंथम हुकर ने इसने इस समूह को एंजियोस्पर्म के एक बीजपत्रीय मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स के बीच में रखा जिम्नोस्पर्म को। और इसी तरह से एंगलर ने इसको प्लांट्स किंगडम को 14 डिविजन्स में डिवाइड किया, जिसके लास्ट जो डिवीज़न था एम्ब्रियोफाइटा को 2 क्लासेस, तो सिमिलरिटी डिवीज़न सिमिलर है और क्लास एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी में उसने डिवाइड किया और जिम्नोस्पर्म में 7 ऑर्डर को कंसिडर किया। तो एंगलर और प्रेंटल ने ये 7 जो ऑर्डर थे इसके साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडेलिस, बेनिटाइटिल्स, गिंगोएलिस, कॉनिफेरेलिस एंड कोडियाइटिल्स एंड नीटिल्स था। तो सबसे एडवांस ग्रुप है नीटिल्स है। तो ये एंगलर प्रेंटिल ने एम्ब्रियोफाइटा डिवीज़न को 2 क्लास में डिवाइड किया। इसके बाद में इसमें काउल्टर एंड चैम्बरलेन ने इसके द्वारा जो क्लासिफिकेशन था उसको सपोर्ट किया और उसने कॉनिफेरस को केवल 2 फैमिलीज़ में डिवाइड किया, कॉनिफेरस को पाइनेसी एंड टेक्सेसी। और इसी जबकि एंगलर ने इस गण में 7 यहाँ पर फैमिलीज़ रखी थी और कॉनिफेरस में, लेकिन इसने उसको 2 कुल में डिवाइड कर दिया। और सीवार्ड ने उनकी वुड स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मैनोजाइलिक जिसमें मेडुलरी रेज विकसित है, कॉर्टिकल जो विकसित है, और कास्ट है वो कॉम्पैक्ट नहीं है उसके हिसाब से रखा। और दूसरा जो पिक्नोजाइलिक है और इसमें जिसमें पिथ एंड कॉर्टेक्स रिड्यूस थी और साथ में कास्ट वो है वो ज़्यादा होती है, जाइलम पोर्शन ज़्यादा है। मैनोजाइलिक में 3 गण रखे, साइकेडेलिस, साइकेडियोडेलिस एंड साइकेडियोफिलिकल्स। पिक्नोजाइलम में 4 गण थे, कोडियाइटिल्स, गिंगोएलिस, कॉनिफेरेलिस एंड नीटेल्स। इसी तरह से बीरबल सानी ने बीजाणु स्पोर को रखने वाली जो संरचना है मॉर्फोलॉजिकल नेचर के आधार पर उनको डिवाइड किया, जैसे कि फिलोस्पर्म्स एंड स्टाइकोस्पर्म। फिलोस्पर्म जिस पर पत्तियों पर यहाँ पर स्पोर या स्पोरेंजिया बन रहे हैं, जिसके अंदर उसने साइकेडोफिलिकल्स और साइकेडेलिस एंड बेनिटाइटिल्स 3 ऑर्डर में इनमें डिवाइड किया। और स्टाइकियोस्पर्म्स में बीज स्तंभ पर विकसित होते हैं इसमें, जिसमें कोडियाइटिल्स, कॉनिफेरेलिस एंड गिंगोएलिस एंड नीटेल्स है। इसी तरह से चैम्बरलेन ने पादप जो प्लांट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के आधार पर इनके 2 भागों में 2 डिविजन्स में डिवाइड किया, साइकेडोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। और ये बेस थे इनके स्टैम, सरल जो स्टैम है और साथ में ही इनकी मेनोजाइलिक इनकी जो कास्ट है वो सॉफ्ट है और यहाँ पे इनके स्पोरोफिल है वो सरल हैं। और कॉनिफेरोफाइट में जो स्टैम है वो शाखित है, ब्रांच्ड है और जो वुड है वो थोड़ी सी
कॉम्पैक्ट है और यहाँ पे स्पोरोफिल जटिल है। साइकेडोफिलिकल्स साइकेडोफाइटा को 3 इसमें ऑर्डर में डिवाइड किया, जिसमें साइकेडोफिलिकलिस, साइकेडियोआइडिलिस एंड साइकेडेलिस। और कॉनिफेरोफाइटा को ये 4 ऑर्डर में कॉर्डियाइटेल्स, गिंगोएलिस, कॉनिफेरलिस एंड नीटेल्स में डिवाइड किया चैम्बरलिन ने। और टिप्पो ने टैरोप्सिडा का एक वर्ग क्लास माना जिम्नोस्पर्म को, और उसके द्वारा वर्गीकरण इस पर बेस्ड है, जिसमें थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में ट्रैकियोफाइटा जहाँ पे और दूसरा है जिसमें ब्रायोफाइटा जिसमें ट्रैकिड्स नहीं है। ट्रैकियोफाइटा में साइलोप्सीडा और लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा एंड टैरोप्सीडा। और टैरोप्सीडा के अंदर उसने फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, यानी कि टैरोप्सीडा टायरिडोफाइटा की लास्ट मेंबर्स के साथ में इसने सभी जो वर्ग को यहाँ पे रखा। इसमें फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी, फिलिसिनी में जिसके अंदर हम फर्न की स्टडी करते हैं। इसी तरह से टिप्पो ने चैम्बरलिन के समान सब क्लास में उसको डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म को, साइकेडियोफाइटी एंड कॉनिफेरोफाइटी, जिसमें साइकेडोफाइटी में साइकेडोफिलिकल्स एंड साइकेडेलिस एंड बेनीटाइटेल्स। और इसने कॉनिफेरोफाइटी को गिंगोएलिस एंड कॉर्डियाइटेलिस एंड कॉनिफेरलिस एंड नीटेल्स में डिवाइड किया। प्रोफेसर डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को 3 उसमें डिविजन्स में डिवाइड किया, और ये है क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा एंड साइकेडोफाइटा। साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा एंड कॉनिफेरोफाइटा। और इसने इस हिसाब से 3 जो है साइकेडोफाइटा के अंदर जो क्लास है, टायरिडोस्पर्मोप्सिडा, साइकेडोस्पीडा, पेंटोजाइलोप्सिडा एंड साइकेडियोप्सिडा। तो यहाँ पर ये सारे जिसके अंदर लिविंग जो है मेंबर्स कम है, और फॉसिल यहाँ पर जो है फॉसिल ग्रुप है एक तरह से ये। और क्लेमेडोस्पर्मोफाइटा के अंदर इसने नीटोप्सिडा को रखा, एक ही वर्ग को। और कॉनिफेरोफाइटा के अंदर यहाँ पर कॉनिफेरो क्लास, कॉनिफेरोप्सिडा, एफेड्रोप्सिडा एंड चेकिनाप्सिकोप्सिडा एंड टैक्सोप्सिडा, और इनके इस तरह से उनको डिवाइड किया। और इनके ऑर्डर्स ये सामने इसमें दिखाए गए हैं कि इनको जैसे टैरोप्सिडा को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया, और साइकेडोप्सिडा को इसने 3 इसमें 3 उसके अंदर डिवाइड किया, और नीटोप्सिडा को 2 ऑर्डर के अंदर यहाँ पे डिवाइड, नीटेल्स एंड वेलविशियल्स। और कॉनिफेरोप्सिडा को कॉर्डियाइटेल्स एंड कॉनिफेरलिस एंड गिंगुएल्स में डिवाइड किया। और एफिड्रोप्सिडा को एफ्ट्रिल्स एंड चेगिनोप्सिकेलिस, और टैक्सोप्सिडा को भी एक टैक्सिल्स में किया। एफेड्रोप्सिडा को भी सिंगल ऑर्डर में, एंड चेक्लोनॉप्सिस्क्योप्सिडा को भी एक ही सिंगल ऑर्डर के अंदर, और टैक्सोप्सिडा को भी टैक्सिल्स में डिवाइड किया। और इसके बाद में स्पॉन ने जिम्नोस्पर्म को 3 उसके क्लास में डिवाइड किया, और कॉन्क्यूस्ट, तख्ताजन एंड जिम्मर मैनन ने एम्ब्रियोफाइटा को 8 डिविजन्स में डिवाइड किया, जिसमें राइनोफाइटा, ब्रायोफाइटा, साइलोफाइटा, लाइकपोडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा, पॉलीपेट्रियोफाइटा, पाइनोफाइटा और मैग्नोलिडोफाइटा के अंदर डिवाइड करता है। जिम्नोस्पर्म को इसने पाइनोफाइटा के अंदर माना, और इसे 3 सब डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया, साइकेडियई, पाइनिकेई और नीटेकेई।
और साइडिकियाई में क्लास 3 क्लास है यहाँ पे, लाइजिनोप्टेरिडेटी एंड साइकेटेटी और बेनी टाइटेटी एंड दूसरे सब डिवीज़न पाइनिकेई में गिंगोएटी, पाइनेटी और कॉर्डियाटी और पाइनिडी, है ना, इनमें इनको डिवाइड किया, जिसमें 2 यहाँ पर गिंगोएटी और पाइनेटी, है ना, 2 यहाँ पे क्लास में डिवाइड किया और पाइनेटी को 2 सब क्लास में डिवाइड किया, कॉर्डियाटिटी एंड पाइनेटी में डिवाइड किया। इसी तरह से दूसरा थर्ड जो है नीटेके को यहाँ पर इसने 3 क्लास में डिवाइड किया, नीएटी, वेल्विशिएटी और 3 नीटेटी। और बेयर होस्ट ने अभी तक जिम्नोस्पर्म का सभी का ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने समूह को अप्राकृतिक, अनैचुरल माना और उसने ये उनको कि बहुत जिम्नोस्पर्म के को अभी पौधों का ज्ञान नहीं है, इसको अनैचुरल माना और इसकी इस तरह से क्लासिफिकेशन किया। उसको 3 क्लास में डिवाइड किया, साइकेडोप्सीडा, कॉनिफेरोप्सीडा एंड नीटोप्सीडा। कॉनिफेरोप्सीडा को यहाँ पर 4 ऑर्डर्स में टेरोस्पर्मियल्स, साइकेडेमिलीज एंड साइकेडियोआइडेलिस एंड केडाइनिएलिस, और कॉनिफेरोप्सीडा को भी 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, कोडाइटिल्स, कॉनिफेरेलिस, टेक्सिल्स एंड गिंगुअल्स। नीटोप्सीडा को एफ्रिल्स, नीटेल्स एंड वेलविशियल्स 3 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया।